हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मेरे पास ये इलेक्ट्रिक ब्लू, जियोफेगस एंड टाइगर बार फिशेज़ हैं। आज मैं टैंक में टू इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उन पे बात करूँगा, एक नाइट्रेट और सेकंड पीएच। पहले मैं नाइट्रेट पे बात करता हूँ। उसके लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल देखना पड़ेगा। क्विकली अगर मैं उसका ओवरव्यू करूँ, फिशेज़ को हमने फीड दी, उन्होंने वेस्ट प्रोड्यूस किया, वो टैंक में जाएगा, उससे अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अमोनिया टॉक्सिक है, अगर ज़्यादा अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ होगा टैंक में तो फिशेज़ डेड हो जाएंगी। मेरा फिल्ट्रेशन सिस्टम वेस्ट को कलेक्ट करेगा और टैंक को क्लियर करेगा। जैसे ये क्रिस्टल क्लियर वाटर नज़र आ रहा है हमें, अगर हम क्लोज व्यू देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसमें वाटर है और फिशेज़ भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वाटर क्रिस्टल क्लियर है तो टैंक का वाटर 100% ओके है। फिजिकली वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो सकती हैं। उसके लिए हमें वाटर क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिर पॉइंट आता है कि हमें फिल्ट्रेशन के अंदर बायो मीडिया ज़रूरत पड़ती है। वो इस अमोनिया को ब्रेक करता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट को ब्रेक करते हैं नाइट्रेट में। उसके लिए आपको बायो मीडिया, केमिकल मीडिया, ये सब कुछ चाहिए होता है। अब मैं अगर डाउन साइड पे दिखाऊं, ये मेरा सम फिल्टर है, इसमें ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ से वाटर इन हुआ, मैकेनिकल वेस्ट स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ये सारा बायोमीडिया है जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बगैर आपका वाटर अगर क्रिस्टल क्लियर भी होगा तो भी आपकी फिशेस डेड हो जाएंगी, क्योंकि वाटर की क्वालिटी इनसाइड केमिकली ठीक नहीं होगी। और यहाँ लास्ट में पंप से रिटर्न, इसके अंदर मैं एक्टिवेटेड कार्बन रखूँगा, एक बैग 1 कप 90 गैलन वाटर में 1 कप मैं ऐड करता हूँ और उसके बाद टैंक में वाटर चला जाएगा और फिशेस बिल्कुल ठीक होंगी। अब नाइट्रेट को ख़त्म करने के लिए हमें वाटर चेंज करना पड़ता है। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। या मैं यहाँ पे प्लांट्स लगाऊँ अपने टैंक में बहुत ज़्यादा कि वो नाइट्रेट को ख़त्म करें, लेकिन इस 90 गैलन टैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे, वो डिफ़िकल्ट है। ऑलमोस्ट 2 वीक्स 20 डेज़ के बाद आपको 30% वाटर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वाटर में स्मेल आएगी। और अगर नाइट्रेट का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो फिशेस फिर इल भी होंगी और उनमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और इसके सोल्यूशन पे मैं स्टडी करता रहा कि मैं क्या करूं कि वाटर चेंज ना करना पड़े। उसके लिए मैंने ये लावा रॉक्स रखे। इनमें एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक प्रोसेस वो है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो नाइट्रेट को ईट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। और ये लावा रॉक्स, सिरामिक रिंग्स ऐड करने के बाद थैंक्स गॉड काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई और ऑलमोस्ट 30 और 35 डेज़ के बाद मैं वाटर चेंज करता था फिर 40%। और स्टिल मैंने इसके ऊपर स्टडी की, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी और मुझे एक वीडियो मिली, डॉक्टर केविन नोविक, द एक्वेरियम स्पेशलिस्ट चैनल का नेम है। उन्होंने BCB बास्केट एक बनाई है। उसमें उन्होंने कैटी लिटर और लेट्राइड को मिक्स करके टैंक में रखा और वो डायरेक्ट अमोनिया को किल करता है। कैटी लिटर जो है वो कैट का वेस्ट कलेक्ट करने के लिए घरों में रखी जाती है ताकि स्मेल ना आए वेस्ट की। अब मैं यहाँ पे अगर वाटर क्वालिटी चेक करूँ, इस टाइम मेरे पास एक यहाँ पे आर्डुइनो से कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं। टेम्परेचर है 30 डिग्री, TDS 356 है, क्योंकि मैंने वाटर चेंज नहीं किया हुआ, अराउंड 1 मंथ से ऊपर होने लगा है, इस वजह से TDS भी इंक्रीज हुए हैं। वाटर की pH 8.5 के अराउंड है। और अगर मैं यहाँ पे मास्टर टेस्ट किट से अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट चेक करूं तो फिर हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। और ये मैंने अमोनिया चेक कर लिया, टाइम 5 मिनट हो चुके हैं और थैंक्स गॉड 0 है, क्योंकि ये डार्क येलो कलर है। 0 ppm अमोनिया बिल्कुल ठीक है। और नाइट्राइट भी हो चुकी है, उसका टाइम भी हो गया था। नाइट्राइट भी 0 ppm, क्योंकि टॉप कलर से मैच हो रहा है। और ये नाइट्रेट का सोल्यूशन है। अभी इसको 2-3 मिनट्स रहते हैं इसके, ये 3 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगा। अमोनिया और नाइट्राइट 0 हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे सम फिल्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, सम फिल्टर में 2 पार्टीशन होती हैं या 2 पोर्शन होते हैं, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, जैसे ये K1 या K5 मीडिया जो मूव कर रहा है ये ऑक्सीजन से 100% टच में है। यहाँ पे एयर बबल्स की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन मैक्सिमम ऐड हो रही है। यहाँ पे अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो
पार्टीशन होती है, इसको कहते हैं एनरोबिक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। सिरामिक रिंग्स के इनसाइड लावा रॉक्स, ये लावा रॉक हैं, नॉर्मल स्टोन नहीं है ये वाले ब्लैक कलर के जो हैं। लावा रॉक में जो इनसाइड पोर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं जाती, बिल्कुल माइक्रोपोर्स। वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, इसलिए ये लावा रॉक्स भी रखे जाते हैं, सिरामिक रिंग्स भी रखे जाते हैं, ताकि ये सब कुछ मिल के वाटर के केमिकल पैरामीटर्स को ठीक करें। अदरवाइज फिशेस डेड होंगी, बेशक वो फिजिकली क्रिस्टल क्लियर नजर आए। ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए किसी भी टैंक में। और यहाँ पे मैंने सम फिल्टर पे ये 2 ग्लास लगाए हुए एक्स्ट्रा, ये किसी भी सम फिल्टर में आपको नहीं नजर आएंगे। ये न्यू डिज़ाइन है जो मैंने काफ़ी रिसर्च करता रहा और उसके बाद ये लगाएं, एक ये वाला ग्लास और फिर एक ये वाला ग्लास, और इसके ऊपर ये NRV लगाया। इसकी वजह से यहाँ पे U जो बन रहा है ये नेगेटिव सेक्शन बना रहा है। U टाइप पाइप जिस तरह हम लगाते हैं किसी भी 2 पार्टीशंस में, उसकी वजह से नेगेटिव सेक्शन की वजह से अगर ये चोक होगा फोम, जैसे अभी ये ब्राउन हो गया, ये थोड़ा सा चोक हो चुका है, ये अराउंड 2 वीक्स और 15 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी इस U की वजह से ये नेक्स्ट 15 डेज चलेगा। अदरवाइज यहाँ से वाटर का लेवल इंक्रीज होगा और वाटर इसके ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएगा और 2 वीक्स के बाद मुझे ये वाइट पॉलिएस्टर फोम चेंज करना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स गॉड इस U टाइप आइडिया की वजह से अब मैं 40 डेज के बाद फोम चेंज करता हूँ। ये कैनिस्टर फिल्टर की तरह वर्किंग कर रहा है अब, क्योंकि कैनिस्टर फिल्टर में पंप की वजह से नेगेटिव सेक्शन बनती है, इसलिए उसका फोम 2 मंथ्स के बाद चेंज किया जाता है, और ये वही काम अब यहाँ पे हो रहा है। और अब ये अराउंड मेरा टाइम हो चुका है 50 होने लगे। और अगर मैं यहाँ पे अब नाइट्रेट को चेक करूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और थैंक्स गॉड कि अराउंड 1 मंथ होने लगा है अभी वाटर को चेंज किए, और नाइट्रेट 5 ppm के राउंड लग रहे हैं। 10 से कम में 5 या 0 के राउंड होंगे। और अगर हम यहाँ पे टैंक में देखें, मेरे पास जो फिशेज़ हैं वो अराउंड 16 बड़ी फिशेज़ हैं और 26 ये टाइगर बार्स हैं, और इनको मैं जब फीड डाल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रेट का लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए था, लेकिन 1 मंथ में भी 5 से 10 ppm से ऊपर नहीं गए नाइट्रेट का लेवल। उसकी रीज़न जो है, ये जो मैंने एनॉक्सिक फ़िल्टर बनाया हुआ इस बास्केट के अंदर मैंने वो कैटिलेटर और लेट्राइड को मिक्स करके रखा हुआ है। थैंक्स गॉड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 2 मंथ्स के बाद मैं इसका 30% वाटर चेंज करता हूँ, वो भी अगर मैं ना करूँ तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है pH। उसके लिए मैंने ये सैंपल ले लिया और ये pH चेक की है। अगर हम इसको इधर पे रख के देखें तो ये अराउंड आ रही है 8.4 से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि पर्पल कलर से मैच हो रहा है। ये 8.4 के अराउंड तो है कंफर्म। और जो मेरा यहाँ पे मीटर लगा हुआ है 8.4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो मैंने आर्डुइनो से मीटर लगाया हुआ है इसके ऊपर अगर हम देखें तो 8.8 और 8.7 के ऊपर फ्लिकर कर रही है, और डार्क कलर जा रहा है, इसका मतलब ये 8.4 से ज़्यादा है, 8.6 के अराउंड होगी। अब यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना है कि pH की इंपॉर्टेंस है या नहीं। मोस्टली फ्रेंड्स कहते हैं pH की ज़रूरत नहीं है, pH में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 8.1, 8.2, 8.3 या 7.8, 7.5 इस तरह अगर फ्लक्चुएट करेगी तो फिशेस पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कि अगर फिशेस के अकॉर्डिंगली pH होगी तो फिशेस 100% एक्टिव होंगी, अदरवाइज वो सर्वाइव करेंगी, थ्राइव नहीं करेंगी। मतलब जैसे ही आप सामने आए वो अट्रैक्ट होके आए, एक्टिव हों, कलर हों, फुल स्पीड हो उनके मूवमेंट की। अब अगर हम यहाँ पे फिशेस को ऑब्जर्व करें तो थैंक्स गॉड सारी फिशेस ठीक हैं। लैक्टिक ब्लू अकारा बेस्ट, जियोफेगस अल्बाइनो और जियोफेगस टापाचूस ये 3 बिल्कुल ठीक हैं। टाइगर बार्ब भी बेस्ट हैं। ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डिपेंसी है ये थोड़ी सी डाउन है। अगर हम इसको जूम करके देखें यहाँ पे इनके कलर ठीक हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट उस तरह नहीं है, ये थोड़ी सी स्लो मूवमेंट है। ये मोस्टली डाउन स्टे करती हैं, किसी कॉर्नर पे हाइड होंगी, ऐसा लगेगा जैसे इल हैं, लेकिन मूवमेंट स्लो कर रही हैं, जिस तरह अभी भी ये मूव करती नजर आ रही हैं यहाँ पे हमें। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि मैं ज़रा नेट पर स्टडी करूँ कि इन फिशेस को pH कितनी चाहिए। अब ये फिशेस हैं साउथ अमेरिकन, इनको कम pH चाहिए होती है, थोड़ा सा एसिडिक वाटर होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के राउंड। अगर मेरे पास होती अमेरिकन सिकलेट, उनके लिए हाई pH ठीक है, 8.2, 8.3, 8.4 बेस्ट होती।
लेकिन इनके लिए कम चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा हमारी पीएच 8.5 के राउंड है, इस टाइम ये मीटर पे वेरी करती रहती है, ये प्लस माइनस हो रही है। यहीं से मुझे क्लिक हुआ कि मे बी पीएच का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये मेरी फिशेज जो हैं, अब ये जो बैक पे है ये बिल्कुल यहीं पे स्टे करेगी, ये मूव ही नहीं करेगी इतना। मोस्टली वो जो फिश है वो वहीं पे स्टे करती है बिल्कुल, और इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी ये जो जियोफेगस अल्बाइनो है इनकी लॉन्ग पूप नजर आएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी पीएच को डाउन नहीं करता तो मे बी इन फ्यूचर 1 वीक और 2 वीक्स में ये भी इल हो जाएंगी। आज है 29 जुलाई और मैंने पीएच को डाउन करने के लिए 3-4 स्टेप्स लिए हैं। इसमें केमिकल नहीं ऐड किया, क्योंकि केमिकल से आपकी पीएच सडन डाउन आएगी, क्विक डाउन नहीं आनी चाहिए। और अगर 24 आवर के बाद अगर वो दोबारा 8.3 8.4 पे जाएगी तो इसको हम कहेंगे पीएच वेरिएशन। इस वेरिएशन से फिशेस को ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए मैं कोई भी सोल्यूशन करूं उसमें बफरिंग कैपेसिटी लाजमी होनी चाहिए ताकि पीएच स्टेबल रहे। मैंने ये गावा की ड्रिफ्ट वुड रखी है, ये वाली जो ब्लैक सी नज़र आ रही है मैं, बड़ी सी, ताकि पीएच कम हो। तो स्टोन्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए। सेकंड, ये ड्रिफ्ट वुड के नीचे जो स्लैब लगी हुई थी मार्बल की वाइट कलर की, वो रिमूव कर दी, क्योंकि उनके अंदर लाइमस्टोन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जिस भी चीज़ में होगा उससे पीएच इंक्रीज़ होगी। सबस्ट्रेट में ये जो ग्रेवल पड़े हुए हैं इनसे भी पीएच इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मैंने इन ग्रेवल्स को भी रिमूव कर दिया है जो सैंड है, लेकिन आफ्टर 1 वीक मैंने ऑब्जर्व किया कि पीएच पे इफेक्ट नहीं आया, पीएच वैसी ही रही जितनी थी, तो फिर ये मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास जो ये बास्केट पड़ी हुई थी, इसके अंदर मेरे पास स्पेग्नम मास था बैक साइड पे, नियर अबाउट 100 एंड 150 ग्राम में भी। इस बास्केट को मैंने रिमूव किया और यहाँ पे एक बैग बनाया नेट क्लॉथ, ये वाला नेट क्लॉथ, जिसमें बिल्कुल बारीक होल हों और अच्छी क्वालिटी का हो, जो वाटर में 24 आवर या 5-6 मंथ भी अगर ये वाटर में रहेगा तो इसको कोई इशू नहीं होगा। इस तरह का एक बैग बनाया, ये बैग रखा यहाँ पे, और इसमें उसको ऐड कर दिया स्पेग्नम मास को 200 ग्राम। मैंने जो बीसीबी बास्केट बनाई हुई थी ये वाली, ये इस जगह पे रखी हुई थी, ये ऐसे, ये हमने अगर साइड से देखा था तो ऐसे नज़र आ रही थी हमें। ये बास्केट मैंने रिमूव की क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी, और स्पेस मुझे चाहिए थी इसके लिए, स्पेग्नम मास के लिए। और इस बास्केट के इनसाइड मैंने रखा हुआ था एक बैग, बिल्कुल सेम ऐसा ही बैग था, इसके इनसाइड था, क्योंकि जब मैंने नॉक्सी फिल्टर बनाने के लिए कैटिलेटर को इसमें ऐड किया तो इसके होल बने, वो यहाँ से बाहर आ रही थी, तो फिर मैंने उसको इस तरह के बैग में डाला और उस बैग को यहाँ पे रखा। और जब मुझे स्पेस का इशू हुआ तो मैंने वो बैग यहाँ पे रख दिया डायरेक्ट, ये पड़ा हुआ है वो बैग, और ये थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहा है, नाइट्रेट कंट्रोल है। और अभी अगर मैं पीएच को देखूँ तो मेरे मीटर के ऊपर जो पीएच सिस्टम आ रही है वो 8.2 और 8.3 पे फ्लिकर कर रही है, इससे डाउन नहीं आई। अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आलमंड लीफ अगर ऐड करेंगे तो उससे पीएच डाउन आएगी, वो मैंने ऑर्डर किए हैं, जैसे ही वो आएंगे उसमें मैं ऐड करूँगा और फिर देखेंगे उससे क्या रिजल्ट होंगे। स्टिल अगर कोई मेरा फ्रेंड देखे और उसको कोई बेस्ट आइडिया हो जिससे बफरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो ताकि पीएच स्टेबल रहे और डाउन भी आ जाए 7.5 के राउंड, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं वो मेथड यूज़ करके पीएच को डाउन कर सकूं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनॉक्सिक फिल्ट्रेशन या बीसीबी बास्केट पे। क्विक बीसीबी बास्केट बनाने के लिए कैटिलेटर और लेट्राइड जो मिस्टर केवन ने यूज़ की थी वो मुझे ऑनलाइन नहीं मिली, पाकिस्तान में मार्केट में भी अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने जो मुझे यहाँ पे मिली वो ले ली, वो ये थी डॉक्टर खान हाईली एब्जॉर्बेंट कैटिलेटर। 5 kg का बैग है ये। इसमें प्योर एंड नेचुरल होनी चाहिए, जिसमें परफ्यूम हो या कोई सेंट हो वो नहीं मैंने लेनी, अदरवाइज वो वाटर में रिएक्शन करेगी और फिशेस उससे इल भी हो सकती हैं और प्रॉब्लम होगा। ये 5 kg का बैग लेंगे और इसमें लेट्राइड डालेंगे नियर अबाउट 1 कप। ये वो कप है 250 ग्राम और मे बी 300 ग्राम के राउंड होगा। अब लेट्राइड मुझे नहीं मिला मार्केट में जो डॉक्टर केवन ने यूज़ किया था। ये सामने सीमेंट प्लांट हैं और सीमेंट प्लांट में जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर आयरन ओर यूज़ करते हैं, आयरन ओर को ही लेट्राइड कहते हैं। और उसके पास ये स्मॉल क्रशर लगे हुए हैं, जूम करके मैं देखूँ, ये क्रशर में एक हमें ये रेड कलर की नज़र आ रही है और ये ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। जो रेड है वो बैक ऑक्साइड है, उसमें एल्यूमिना ज़्यादा है और आयरन कम है। और ये जो ग्रीन नज़र आ रही है लाइट ग्रीन, ये इसमें एल्युमिनियम कम है और आयरन ज़्यादा है।
ये चाहिए हमें। ये मे भी कोई मेरा फ्रेंड देखे उसके एरिया में डिफरेंट कलर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें आयरन ज़्यादा होना चाहिए। और ये मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लिया है वहाँ से। ये है बैक ऑक्साइड, ये जो रेड कलर का है, इसमें एल्युमिनियम ज़्यादा है, ये नहीं मैंने यूज़ करना। और ये जो है ग्रीन कलर का, ये है लेटराइट, इसमें आयरन नियर अबाउट 18 और 22% के अराउंड होगा। ये मैंने स्मॉल इस तरह ले लेना पाउडर फॉर्म में और इसको कप में फिल कर लिया, बिल्कुल कप ऐसे फुल, नियर अबाउट 250 और 300 ग्राम के अराउंड हो सकता है ये। और फिर 5 kg बैग में से 3 kg कैटिलीटर इस बास्केट में ऐड करेंगे और उसके ऊपर ये 250 और 300 ग्राम लेटराइट डाल देंगे और रिमेनिंग 2 kg कैटिलीटर उसके ऊपर ऐड करेंगे। और जब मैंने इसको ऐसे करके वाटर से थोड़ा सा वॉश करने के लिए पानी इसके ऊपर डाला तो ये होल बड़े होने की वजह से इसमें से सारा वो कैटिलीटर जो पाउडर था वो बाहर आ रहा था। तो फिर मैंने इसको ओपन किया और इस तरह का एक बैग बनाया नेट क्लॉथ का, जो वाटर में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फॉरएवर पड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। और उसमें उसको टाइटली क्लोज किया बिल्कुल ऐसे बैग को, और वो बैग इसके अंदर रख के फिर इस बास्केट को उसमें रख दिया। और अब मैंने प्लान किया कि मैं ये बास्केट रिमूव कर दूं क्योंकि स्पेस काफ़ी ऑक्यूपाई करती है, और डायरेक्ट ये बैग जो नेट क्लॉथ का बैग है जिसमें मैंने ये टाइटली फिक्स किया हुआ है इसको, ये यहाँ पे रख दूँ। अब मैंने स्पेस बनाई है इसके लिए, यहाँ पे ये लावा रॉक स्टोन डाउन है ताकि नीचे से स्पेस रहे। इसके अंदर पॉइंट ये है कि वाटर को इसके अंदर से नहीं गुजारना, इसके साइडों से गुजारना है। इसलिए जो ये अनइवन स्टोन होंगे जो डाउन पे नज़र आ रहे हैं हमें, वहाँ से वाटर पास होता रहेगा और इसके साइड से भी और ऊपर से भी। अब थैंक्स गॉड ये बेस्ट वर्क कर रहा है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब ये साइकिल हो जाएगा कैटिलीटर और लेटराइट का जो हम रखेंगे बैग बीसीबी बास्केट, नियर अबाउट 6 वीक लगेंगे और मे बी 2 months लेट्स से। मैंने ये अप्रैल में रखा था और अभी है जुलाई 2025, अराउंड 4 मंथ हो चुके हैं और नियर अबाउट 2 months के बाद इसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। इसलिए नाइट्रेट 5 ppm से ज़्यादा नहीं हुए। और नेक्स्ट अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा टैंक ऑलरेडी साइकिल था और उनमें ये बायोबॉल्स, ये सिरामिक रिंग्स, K1 मीडिया और स्पंजेस, एवरीथिंग ये इसमें ऑलरेडी थी। तो मैं इसको थ्रो नहीं करूँगा आउटसाइड, ये भी वर्क करेंगी अपना, और साथ ये बीसीबी बैग जो है ये भी वर्क करेगा। दोनों सेम टाइम पे वर्क कर सकते हैं, नाइट्रेट कम से कम होंगे। अब मैं इसका वाटर नियर अबाउट 3 month 4 month के बाद भी अगर 30% चेंज करूँ तो कोई इशू नहीं है, और अगर मैं ना चेंज करूँ तो भी कोई इशू नहीं है। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।